क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर जो है क्लास 15 है। इसमें हम लोग 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर को देखेंगे। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इनको अच्छे से देखेगा, वीडियो पूरा देखेगा, और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जो सूचकांक प्रकाशित होता है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। ये आपको याद रखना है। इसमें भारत की रैंक क्या है? 159 है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे है, और नंबर अंतिम पर इरिट्रिया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये जारी किया जाता है। तो कौन सा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत की रैंक कितनी है और पहले स्थान पे कौन है? यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना और समझने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कितने संस्थानों को स्थान दिया है? तो भारत का केवल एक संस्थान इसमें शामिल है, और संस्थान का नाम क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। ठीक है, उसी को स्थान इसमें दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में भारत को विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है। गलत हो जाएगा, यहाँ भारत नहीं होगा, यहाँ पर लिथुआनिया होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट भारत की रैंक क्या है? तो 126 है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और टोटल 100 जो है 43 देश इसमें शामिल है। तो 126वीं रैंक जो है भारत की है किसमें? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। तो रैंक भारत भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्च 2024 में सिपरी द्वारा जारी, तो सिपरी ही रिपोर्ट जारी करती है, द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से और 23 के अवधि के दौरान विश्व के शीर्ष 3 शस्त्र आयातक देशों को सजाना है कि विश्व के सबसे अधिक 3 जो है क्या कहते हैं शस्त्र आयातक देश कौन है? तो नंबर 1 पर है भारत है, नंबर 2 पर सऊदी अरब, और नंबर 3 पर कतर है। तो भारत ने कितना आयात किया है? 9.8%। सऊदी अरब में कितना आयात किया है? तो 8.4% पूरे विश्व का। और 3 नंबर पे कतर है, 7 आपका कितना है? 6% है। कतर ने आयात किया है हथियारों का पूरे विश्व में। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भारत ने आयात किया है। ठीक है, इसके बाद सऊदी अरब और फिर इसके बाद कतर हो जाएगा। तो सिपरी की रिपोर्ट है। अब भारत सबसे अधिक जो है किस देश से अगर आयात किया पूछा जाए तो रूस से सबसे अधिक हथियारों को आयात किया है। पूरे जो हथियारों का है 36% अकेले रूस से भारत ने आयात किया है। नंबर 2 पे फ्रांस है 33%, नंबर 3 पर अमेरिका है 13%, जहां से भारत जो है शस्त्रों को आयात किया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि विश्व के निर्यातक में अगर पूछा जाए कि सबसे निर्यात कौन सा देश है, तो निर्यात में याद रखना अमेरिका, फ्रांस और रूस हो जाएगा। तो अमेरिका 42% जो है हथियारों का आयात किया है, निर्यात किया है पूरे विश्व में। तो यहाँ आयातक पूछा गया है तो भारत, सऊदी अरब और कतर होगा। अगर यहाँ पे निर्यातक पूछा जाता तो अमेरिका, फ्रांस और रूस हो जाता, और 4 नंबर पर चीन हो जाता। ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे जो है विश्व के 8वें अजूबे के लिए अनाधिकृत शीर्षक से नवाजा गया है? तो जो है कहाँ पर? कंबोडिया का जो है कौन सा मंदिर है? तो मंदिर है आपका अंकोर वाट मंदिर है। इसे 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी उरुंडे घोषणा संबंधित है किससे? मलेरिया उन्मूलन से। तो उरुंडे किसकी राजधानी है? यह कैमरून की राजधानी है। तो यहाँ पर 11 अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ था कि जो है मिल करके मलेरिया उन्मूलन करना है, मलेरिया को दूर करना है। ठीक है, और याद रखना इसका जो इस घोषणा का
केंद्रीय विषय क्या था? मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। ठीक है, तो इसका केंद्रीय विषय याद रखना, मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी याद रखेगा वो 11 देश कौन कौन से हैं, तो बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, नाइजर, सूडान, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, तो 11 देश मिलकर के मलेरिया उन्मूलन के लिए उरुंडे घोषणा को जो है जारी किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल ने किस नगर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा आपका पोखरा। पोखरा जो है याद रखना नेपाल का एक झीलों का शहर किसे कहते हैं, यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, तो इसको पर्यटन राजधानी किसने घोषित किया है? तो नेपाल ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखना और इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? में कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान देना, डेनमार्क इस सूचकांक में सर्वोच्च जो है चौथे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। चौथे स्थान पर क्यों है? क्योंकि 1, 2 और 3 रैंक तक कोई देश है ही नहीं, चौथे से रैंक शुरू हुआ है और डेनमार्क चौथे नंबर पर है, तो 3 नंबर पर कोई है ही नहीं। ठीक है, आगे यहाँ दूसरा ऑप्शन वही बनाया गया है, शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यमन को इस सूचकांक में अंतिम स्थान मिला है, गलत हो जाएगा। सऊदी अरब को अंतिम स्थान मिला है, ना कि यमन को। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान मिला है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वें नंबर पर है। ठीक है, अगर यहाँ ये दिया जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस नंबर पर है, तब भारत 176 नंबर पर है। लेकिन अगर यहाँ दिया जाए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें 7वें नंबर पर भारत है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यमन की जगह सऊदी अरब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा इजराइल है, बहुत ज़्यादा हमास चर्चा में है, जो लेबनान चर्चा में है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना इजराइल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को क्या नाम दिया गया है? तो इजराइल ने जो है इजराइल पर हमला किया था, किसने? हमास ने जब हमला किया था तो उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? तो हमास ने उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन अल आक्सा फ्लड नाम दिया गया था। ठीक है, तो उसके बदले में जब इजराइल ने हमास पर हमला किया तो उसका नाम क्या रखा गया था? तो इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था ऑपरेशन आयरन जो है स्क्वाड्स नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इजराइल ने क्या नाम दिया है और हमास ने क्या नाम दिया है, उन कोड याद रखना, कोड नाम याद रखना पड़ेगा, ऑपरेशन का नाम याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2025 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कनाडा। याद रखना G7 का जो अगला जो बैठक होगा वो कनाडा में होगा, लेकिन याद रखना ये कौन सी बैठक होगी? तो याद रखना 51वीं बैठक होगी। 50वीं बैठक अभी जो है इटली के प्लोरिया में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो 25 में G7 की बैठक कनाडा में होगी। ठीक है, तो आगामी जो बैठकें होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के रूप में भागीदार देशों ने किन 2 अल्प विकसित राष्ट्रों को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यता को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है उसको जो मंजूरी दी गई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये बैठक कहाँ हुई है? तो याद रखना ये अबू धाबी में बैठक हुई है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना WTO विश्व व्यापार संगठन है, उसके सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 166 हो गई है। तो याद रखना 164 से 166 हो गए हैं। तो 2 देश जो ऐड किए गए वो देश दोनों कौन हैं? तो याद रखना एक है आपका जो है कोमोरोस और दूसरा है जो है आपका ये तिमोर लिस्ते कहते हैं, इसको हम पूर्वी तिमोर कहते हैं। तो पूर्वी तिमोर याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, इसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है, इसकी राजधानी दिल्ली है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो आपका ये है, ये अफ्रीका का एक जो पूर्वी अफ्रीका का एक द्वीप है, वहाँ एक छोटा सा ये देश है। ठीक है, तो इन दोनों देशों को जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना दिया गया है। अब टोटल कितने हो गए हैं? तो 166 देश हो गए हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका है सुपर टाइफून जो है आपका
यागी वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखना, जो दक्षिण चीन सागर में तूफान आता है उसको हम क्या कहते हैं, चक्रवात को टाइफून कहते हैं। वहां पे वियतनाम उसके किनारे स्थित है, तो वहां पे जो टाइफून आया था उसका नाम क्या था, यागी था। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवता सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। तो भारत ने जो है, याद रखना, यागी की मदद करने के लिए वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों को सहायता जो पहुंचाया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन सद्भाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मई 2024 में गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखना, रेमल जो नाम दिया गया था किसने दिया था, ये ओमान ने दिया था। तो बंगाल खाड़ी में चक्रवात आया था, तो कौन सा चक्रवात 2024 में कहाँ आया है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक लिस्ट में आप लोग बहुत जल्दी पोस्ट आप कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ओमान जो है, याद रखना, इसका नाम रखा था रेमल रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा महिला केंद्रित सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। तो महिलाओं के लिए, याद रखना, सुभद्रा योजना की शुरुआत किसने किया है, उड़ीसा ने। और आपको पता होगा कि पुरी के जगन्नाथ में जगन्नाथ और वहीं पर सुभद्रा का रथ निकलता है, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, हाल ही में मंजूर केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कब से पूरे भारत में लागू की जाएगी, ठीक है। कब से ये लागू होगी, तो 1 जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है। तो केरल नंबर 1 पर होगा, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, शुरू पहला आपका केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा गुजरात, पांचवा पंजाब और छठा पे नंबर नागालैंड है। उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान कितना है, 14वां स्थान है। और बिहार का इसमें 21वां स्थान है। तो बीपीएससी में पूछा सकता है 21वां स्थान बिहार का है, खास जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। और उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां है, ठीक है, जो यूपीपीसी से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो यहाँ पर लिस्ट देख करके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया है। तो इसका नाम बदल के क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूरत गुजरात में शुरू जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है। तो याद रखना, सूरत में गुजरात के क्या शुरू किया गया, जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू किया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये जो है किस अभियान से जुड़ा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल शक्ति अभियान से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया है। तो इसमें कौन सा ऐसा जो शुरू नहीं किया गया, EFIR शुरू नहीं किया गया है। वो 3 कानून जो है जो बनाए गए हैं उनके लिए एप्लीकेशन को बनाया गया है। तो पहला का नाम है ई साक्षी, दूसरा का है न्याय सेतु, तीसरा का नाम है ई समन और चौथे का नाम है आपका न्याय श्रुति नाम है। ये 4 ऐप शुरू किए गए हैं, वो तीनों कानूनों आपराधिक कानूनों के लिए क्या करने के लिए, क्रियान्वयन के लिए शुरू किए गए हैं। तो इसकी शुरुआत कौन किया है, तो भारत के जो है गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कहाँ से किया है, चंडीगढ़ से किया है। ये भी बहुत याद रखना। तो EFIR कोई इसमें ऐप नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जास्कर एक जिला है, नुम्बरा एक जिला है, इसके अलावा चांगथांग जिला है, लेकिन सोफिया कोई जिला इसमें नया नहीं शामिल है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, जो इसमें नहीं है। तो कौन कौन 5 जिले हैं, याद रखना, जास्कर, द्रास,
साम, नुब्रा और चांगथांग, ये जो है 5 जिले बनाए गए हैं। तो टोटल लद्दाख में अब कितने हो गए हैं? 7 जिले हो गए। 5 ये हो गए और एक आपका कारगिल, एक आपका लेह है, तो 7 जिले कहाँ हो गए हैं? लद्दाख में। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का पहला जो है स्किल इंडिया, ये 99% उम्मीद है क्वेश्चन आ सकता है, तो ये उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में कहाँ पर? तो उड़ीसा के संभलपुर में किया गया है। देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? ठीक है, तो याद रखना ये बिहार तो होकर जाएगा क्योंकि बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ये झारखंड नहीं जाएगा। तो गोरखपुर से पूरा बिहार होते हुए ये सिलीगुड़ी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये याद रखना गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेस वे है ये 3 राज्य में जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। झारखंड से होकर नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस संत के नाम पर कर दिया है? तो किसके नाम पर रख दिया है? तुकाराम के नाम पर रख दिया गया है। तो ये भक्ति काल के प्रमुख संत थे तुकाराम के नाम पर ही पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके रख दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है बी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बीजेपी से हैं और याद रखना टोटल 74 महिलाएं इस बार जो है लोकसभा में चुन के गई हैं। 18वीं लोकसभा में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, जून 2024 में निम्नलिखित में से किन राज्य के शासित प्रदेश ने उल्हास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर लिया है? तो पूर्ण कार्यात्मकता साक्षर उसे कहते हैं जो डिजिटल रूप से साक्षर हो। तो उसको में कौन हो गया है? लद्दाख हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो ये राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में ये बन रहा है पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में बनाया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो याद रखना ये आपका कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है क्या किया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है 2.0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, इसका नाम क्या है? तो वैदिक घड़ी कहाँ बनाई गई? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर? तो उज्जैन में स्थापित की गई है। उस घड़ी का नाम पूछा गया है, विक्रमादित्य नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन इस बार कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वर्ष 2024 के टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है इसमें? ठीक है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें निर्मला सीतारमण शामिल नहीं है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री शामिल हैं, अनिल कपूर शामिल है और नंदन नीलकणी शामिल है, लेकिन इसमें निर्मला सीतारमण शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये टाइम पत्रिका में इसमें एआई क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बना है? तो ये नेपाल बन गया है। तो 101 पे कौन बन गया है? नेपाल, जो सबसे लेटेस्ट है। 100 नंबर पे कौन था? पैराग्वे। और 99 नंबर पे कौन था? स्पेन था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में की गई थी, भारत और फ्रांस के द्वारा। और याद रखना इसमें जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, मैप के माध्यम से बता दीजिए। यही मूर्ति लगाई गई है वहां पे कांस की। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अमेरिका में लगाई गई है। और नाम क्या है इसका भी याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनियन नाम रखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो एक याद रखना, भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान दिल्ली का है, इसने अपना एक नया कैंपस कहाँ खोला है? अबू धाबी में खोला है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है और इसमें जो है सही कथन कौन है इसके बारे में हमें बताना है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का विषय था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल जो है ग्लोबल साउथ को बनाना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 99% क्वेश्चन आ सकता है और बिहार में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है किसी देश द्वारा बनाया गया है, तो वो देश कौन है? तो देश है डेनमार्क। तो याद रखना, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। भारत में तो भारत डेनमार्क की एक पहल है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेट्रोन टॉन सीनावात्रा को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, थाईलैंड की हैं। तो इनके पिताजी, याद रखना, इनकी बुआ और ये, याद रखना, 3 लोग जो है एक ही परिवार से वहाँ प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो ये आपका थाईलैंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय और जो है बोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना जो है कैंपस स्थापित किया है, या किस देश से संबंधित है? ये दोनों यूनिवर्सिटी किस देश की हैं? तो याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनका जो है कैंपस कहाँ खोला गया है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी किसका नाम है? आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका नाम है गांधीनगर। तो गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी नाम दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत के किस जो है सिटी को गांधी जो है गिफ्ट सिटी कहा गया है? तो गांधीनगर को कहा गया है। वहीं पर ये 2 कैंपस खोले जा रहे हैं, किसके? ऑस्ट्रेलिया के। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी याद रखना, गिफ्ट सिटी नाम गांधीनगर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेनेले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 81 नंबर पे कौन है? भारत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2036 तक भारत की जो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी? तो 152.2 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। पहला है आपका, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूने उत्पादकों में से तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, भारत चूना के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लो अयस्क उत्पादकों में प्रथम स्थान रखता है, गलत हो जाएगा। भारत चौथे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर केवल ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। तो याद रखना, समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका कहाँ है? मॉरिशस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्रॉप सिटी घोषित नहीं किया गया है? तो आपका कौन है? वाराणसी को घोषित नहीं किया गया है। जयपुर, श्रीनगर और मैसूर को घोषित के अलावा जो है मामल्लपुरम को घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें जो है 4 जो है ऐसे हैं जिसे जो है विश्व क्रॉप्ड सिटी घोषित किया गया है, उसे हम कहते हैं WCC। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, वाराणसी को घोषित नहीं किया गया है, केवल भारत के 4 जो है शहरों को घोषित किया गया है, जयपुर, मैसूर और श्रीनगर के अलावा। श्रीनगर को अभी हाल में घोषित किया गया है, इसके अलावा तमिलनाडु का मामल्लपुरम को घोषित किया गया है। तो टोटल 4 हैं जो याद रखना वर्ल्ड क्रॉप सिटी में भारत के उसमें शामिल है, वाराणसी शामिल नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस देश के हैं? ये कुवैत के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेमी तूफान से प्रभावित था? तो 2024 में जितने तूफान आए सबका लिस्ट में बहुत जल्दी आप लोगों को जो है कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। तो गेमी जो है चक्रवात जो है कहाँ पे आया था? तो देखना, ये आपका ताइवान और आपका फिलीपींस
दोनों जगह पे आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये कहाँ पे आया था, किस सागर में पूछा जाए, दक्षिण चीन सागर में आया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो ये डेनमार्क बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। जो दुधारू पशु हैं उन पर जो है कार्बन टैक्स लगाया है किसने, डेनमार्क ने। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन याद रखना, तो बायो फार्मा जो आपका ये च्यूटिकल अलायंस बनाया गया है, इसमें भारत है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, अमेरिका है और इसके साथ यूरोपीय संघ है, ये जो है मिल करके बनाए हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। तो इसकी लिस्ट आप ये देख लीजिएगा, ये बनाया गया, इसमें कौन कौन से देश हैं ये पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन याद गलत ना हो पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो सदस्य किस कौन कौन है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आपसे पूछा जाएगा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है कि अगर पूर्ण लैंगिक समानता मतलब हो गया कि लड़की और लड़कों में जो है कोई भी भेदभाव ना रह जाए, तो विश्व इस जो है लक्ष्य को कब प्राप्त कर सकता है, 134 वर्ष लगेंगे, अभी भी 134 वर्ष लगेंगे। ये विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कहा गया है 134 वर्ष के बाद जो है ये समानता हासिल हो पाएगी। 99% उम्मीद है क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 30 मई को, ये याद रखना, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है, तो याद रखना ये आपका कौन हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जहां पर जो याद रखना MBA प्रोग्राम शुरू किया गया है किसके द्वारा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो कोई विश्वविद्यालय कैंपस कहाँ शुरू हो रहा है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो 50 क्वेश्चन जो है क्लास 15 की थी। इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।